पहले शिष्य बना, दाता बाद में बनया होगा ना। बनया कद जिन तन मन अर्प्या शीश, जिसने अपना तन मन और शीश सब कुछ अर्पण कर दिया। तन मन अर्पण करने का मतलब तन सेवा के लिए होता है, मन श्रद्धा विश्वास यकीन के लिए होता है, और शीश होता है अहंकार को त्यागने का। कि ये तीनों चीज जिसने जाके सतगुरु के चरणों में अर्पण कर दी वो शिष्य बन गया। सतगुरु बाद में बना, सेवक बने बिना दाता नहीं बन सकता। और उसका मैं बताई, पहला कदम सेवा है, दूसरा प्रेम है, तीसरा भक्ति है। ज्ञान और वैराग तो उसके बाद में लागू हो से। इससे पहले अगर इंसान कोई कल्पना भी करता है तो गलत है। भक्ति ना कोई भेख की है, ना देख रेख की है, ना बढ़ाई की है, ना मान इज्जत की है, ना पद और प्रतिष्ठा की भक्ति है। ये चीज तो भक्तों पीछे अपना आप भागी फिरे हैं। यह के बाद पहले तो जिस इंसान को रोटी नहीं मिलती, पहले जिस इंसान की कदर घर वाले नहीं करते, और बाद में जो है उसके चेला चेलियां का ओट नहीं रहता, उसके माया पीछे भागी फिरे से बड़े बड़े मकान महल बन जाते हैं, बड़े बड़े लोग माथा झुकाने लग जाते हैं। क्यों? जो चीज जो आदमी त्याग की तरफ चलता है उसके माया का ये रूप है। और जिसने इन चीजों से सरोकार है वो आदमी इनको जब ग्रहण करना चाहता है तो वो लोभी हो जाएगा, लालची हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, और उसी के अंदर द्वेष ईर्ष्या ये सारी भावनाएं होंगी। इन चीज़ों को चाहना शुरू कर दो, डूबना शुरू हो जाएगा। इन चीज़ों को त्यागना शुरू कर दो, तुम्हारे पीछे पीछे आनी शुरू हो जाएंगी। आजमा के देख लो जिंदगी में, जिन त्यागी उनके पास आई कि नहीं आई, ठोकर खांदी फिरी। इसीलिए कही कि त्यागी के संग लागी डोलूं, लोभी कर कर लूटा। जो त्याग देता है उसके पीछे लग जाती है, लोभी बन जाता है उसको लूट लेती है। ये माया का स्वरूप है। तो भक्ति करने वाला कभी रीस नहीं करता कि भाई ये काम क्यों करता है, मैं क्यों करूं। ये गुरु का हुक्म को नहीं, गुरु का हुक्म होगा तो कर लूँगा, गुरु का हुक्म है कोई नहीं तो मैं क्यों करूँ। अरे सेवा के काम में इंसान को ये सोचना चाहिए कि दरबार की सेवा, भक्तों की सेवा, परमात्मा की सेवा किसी भी रूप में मिल जाए वो सेवा सेवा है। तुम्हारा मतलब तो सेवा करने से है ना, ये थोड़ा है तुमने ये देखना है कि सेवा किसकी है। फिर कल ना तो कह दोगे कि ऊंच नीच सेवा नहीं करूं मैं, लेकिन हमारा मत तो ऊंच नीच की सेवा से चला। अगर मान बढ़ाई की जरूरत होती, स्वामी जी महाराज क्यों कहते कि जाओ उन लोगों को मिठाई दे के आओ जिनसे तुम्हारी पिटाई हुई। जिन लोगों ने सेवकों की पिटाई की, पानी नहीं भरने दिया गया, उन लोगों को बोले कि तेरी पिटाई करी थी, उनको जाके अगले दिन बोले मिठाई दे के आओ और माफ़ी मांग के आओ। लोग हैरान हो गए कि दुनिया में ये तो देखा था कोई एक मारे तो चार मारा करें, लेकिन यहाँ उल्टा खेल हो गया। हमने उनकी पिटाई करी, वो हमने मिठाई दे हैं, पाँव पकड़ लिया आके। इंसान को दीनता जिताती है, अहंकार इंसान को मरवाता है। दीनता कर लो एक ही बात पे पीछा छूट जाता है, अहंकार करोगे लाख बात कर जोड़ोगे उसमें, झूठी सच्ची। सच्ची हमेशा एक क्यों रहती है कि उसमें मिलोनी नहीं हवा एक रहेगी, झूठ में झूठ जुड़ती रहेगी। आदमी को याद ही नहीं रहेगा उसके सामने क्या बोला था, अब क्या बोल दिया, फिर वो कहेगा वहाँ तो ये बोल रहा था अब ये बोलता है, बोला ना ये भी था, फिर वो सारी की सारी झूठ चलती है।
तो सत्य है, सत्य स्वरूप है, और सत्य स्वरूप के अगर रहनुमाई में जाते हो तो सत्य को अपनाना ही पड़ेगा। और ये त्याग जो इंसान करता है उसके साथ प्रेम अपने आप जुड़ जाता है, उसके साथ सेवा अपने आप जुड़ जाती है, उसकी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होते चले जाते कि वो इस चीज़ की परवाह नहीं करता, उस चीज़ में वो मालिक की खुशी, रजा और उनके हुक्म को देखता है कि मुझे जो हुक्म मिला है हुक्म की पालना करना। हुक्म के सहारे सारी चीज़ चलती है। मालिक के हुक्म के अनुसार पूरी प्रकृति में जितना भी जो कुछ कार्रवाई हो रही है वो उसके हुक्म से होती है। तो हुक्म का विरोध करो, गया काम खत्म। चल के देख लो, साइकिल पे जाया करते, सामने की हवा होया करती तो जहाँ आध घंटा लगता तो पौन घंटा लगा करता, और पीछे की हवा होंगी तो पौन घंटे में पहुंचा कर दे, उड़ा आध घंटे में पहुंचा कर दे। लागे है नहीं, पीछे की हवा लग गई तो जल्दी पहुंचोगे ना, और सामना करोगे उसका तो। इसलिए सामना करने में आदमी को कठिनाई होती है। सामना करने के बजाय आदमी अपने उसके अनुसार चल पड़े। प्रकृति के नियम के मुताबिक अगर चलते हैं हम तो प्रकृति के परमात्मा के वो नियम, कानून और मर्यादा है, उन मर्यादाओं के खिलाफ चलोगे तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। मर्यादाओं में रह के काम करोगे तो आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी। राधा